नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हर व्यक्ति को सेक्स के बारे में पता होगा तो जितने भी रेप केस उन लोगों को वो पीरियड्स के बारे में या फिर वैसे कुछ नॉलेज देते हैं। उनको लगता है कि यार शादी करा दो, शादी के बाद फिर जो कुछ चाहे करो आप। बैड टच है, गुड टच है, इतना उसमें छोटे बच्चों को कुछ समझता नहीं है। हमारे देश में इतना बदलाव तो ज़रूर आ जाएगा कि जो छोटे छोटे बच्चों के रेप हुआ करते हैं इस देश के अंदर, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अवेयर होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि रेप केसेस है, मास्टरबेशन है। कम उम्र में मतलब सेक्स की बहुत तादाद बढ़ गई। तो एक टीचर अगर सही से उसको गाइड करे तो आई थिंक कि ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है। ज़्यादा पब्लिकली बोलने से शर्माते। प्रॉपर नॉलेज नहीं रखेंगे तो वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। हमारा देश काफ़ी चीज़ों में आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको लेकर हमारा देश अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है और खुलकर उन टॉपिक्स पे बात जो है वो नहीं करता है। हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्स एजुकेशन। जनता इस टॉपिक के बारे में कितना खुलकर बात कर रही है, कितना इस टॉपिक के बारे में जानती है, और अगर बात कर भी रही है तो क्या कुछ बदलाव जो है वो होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, किन किन लोगों को या पॉलिटिकल लीडर्स को या सरकार को इस मुद्दे को लेकर क्या भागीदारी उनकी रहनी चाहिए, ये आज हम जानने के लिए जनता के बीच आए हैं। हमारे साथ एक महिला है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो सेक्स एजुकेशन को लेकर क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? प्रथा, माय नेम इज़ प्रथा। प्रथा, सेक्स एजुकेशन के बारे में आप कितना जानते हैं? आई नो एवरीथिंग बट द थिंग इज़ आई सेल्फ लर्नड इट। एंड जैसे कि मेरी फैमिली ओपन माइंडेड बहुत है और सेल्फ लर्न मैंने किया है जब मैंने मतलब 18 मे बी 16 to 18 ईयर्स में मैंने फिर अपना डिग इन करना स्टार्ट किया, मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। बट माई फैमिली वॉज सो ओपन माइंडेड कि हाँ, उन्होंने फिर मुझे समझाया, ऐसा नहीं कि मुझसे छुपा के रखा। बट द थिंग इज़ इन इंडिया सेक्स इज़ मतलब वेरी मच लाइक अ हवा के सेक्स वर्ड भी इज़ अ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट थिंग टू यू नो समवन टू आस्क फॉर या समथिंग। तो लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, सेक्स के बारे में बात कर दिया, बट दे डोंट नो द एक्चुअल थिंग। उनको लगता है कि यार शादी करा दो, शादी के बाद फिर जो कुछ चाहे करो आप, उसके पहले तो आप बात भी मत करो, हाय हाय। बट शादी के बाद मतलब शादी के बाद सब कुछ हाँ बच्चा कर लो, बच्चा कर लो। तो यार बच्चा आएगा कहाँ से, वो तो बताओ। तो दैट इज़ द थिंग, किसी को सेक्स की नॉलेज नहीं होती। ये है कि मैं बोलूँगी कि पार्टनर्स में भी सेक्स की नॉलेज नहीं होती, तो वो अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं रखेंगे तो वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो भी होता है। तो जैसे कि मान लो हमारी इंडिया इतनी लिबरल नहीं है लाइक फॉरेन कंट्रीज़, तो मुझे लगता है कि इतनी लिबर्टी शायद मतलब इतनी भी लिबर्टी ना दे दो कि वो मतलब बिल्कुल ही वो छूट जाए, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपरली समझ के करे कि क्या हम कर रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये प्रॉपर नॉलेज आएगी कैसे आएगी? हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर स्कूल में आप सब कुछ पढ़ा ही रहे हो तो आपको ये भी प्रॉपरली एक मतलब जो टीचर है वो ही सही से समझा पाएगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो टीचिंग करता है, उसको पता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करो तो बच्चों का ब्रेन कैसे डेवलप होगा। तो एक टीचर ही है जो ये कर सकता है। बट टीचर खुद ही, अगर आप बायोलॉजी पढ़ाने जाते हो फिर वो चैप्टर आप क्या करते हो मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाते, क्योंकि क्या आप मतलब वो बच्चे खुद ब खुद हंसते रहते हैं क्लासेस में एंड मतलब अपने आप में अपने फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ या मेल फ्रेंड्स के साथ वो मतलब ऑकवर्ड हो जाता है सिचुएशन। तो एक टीचर अगर सही से उसको गाइड करे तो आई थिंक कि ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है हमारे समाज के लिए भी, क्योंकि बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। मतलब यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया इतना मतलब हाइप्ड अप हो चुका है कि सबके हाथों में फ़ोन है, सब लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस किसी को नहीं। नॉर्मली मतलब जो ऊपर से चल रहा है ये होना चाहिए। ये मैं सोच रही हूँ कि घर से ही आना चाहिए एंड टीचर्स, दीज आर द मेन पिलर्स ऑफ अस ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो जैसे एक हम आप और हम एक वोटर हैं, हम वोट डालते हैं, और जो लीडर्स होते हैं हमारे वो हमें काफ़ी चीज़ों के लिए अवेयर करते हैं। लाइक स्वच्छता अभियान हो गया, अपने आसपास के एरिए को, ग्रीनरी हो गया, नेचर हो गया, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें अवेयर करते हैं और हम उनकी बात मानते भी हैं कि हम लोग अपने घर में गार्डन, छोटा सा गार्डन बना लेते हैं या हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं। तो इसी तरीके से क्या आपको भी ये चीज़ लगती है कि उनको भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए, भागीदारी देनी चाहिए लीडर्स को? इट्स अ बिट ट्रिकी, क्योंकि मैं मतलब किसी भी लीडर के बारे में तो नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये है कि हाँ मतलब अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट हो, उसमें वो हेल्प करे कि अवेयरनेस, क्योंकि ये जड़ की चीज़ है तो वो जड़ से ही करना पड़ेगा।
मतलब ऐसे ही आप ऊपरी ऊपरी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर जड़ से करना है तो शायद मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंशियल जो पीपल है उनको भी थोड़ा इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ताकि वो जैसे कि उनको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनको आना चाहिए। अगर ये चीज़ हो जाती है, अगर अवेयर हो जाते हैं बचपन से ही, अगर उनको ये एजुकेशन दी जाती है और वो अवेयर हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश में उससे कितना बदलाव आएगा? बदलाव तो नो डाउट आएगा, क्योंकि लोग समझ पाएंगे कि ये चीज़ है क्या, ये इतना हवा वाली चीज़ है नहीं। दिस इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग जो सब लोगों के में होता है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं जो भटक रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इससे। क्राइम के ग्राफ में कहीं ना कहीं कमी आएगी। हाँ आएगी, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो आएगी। पूरा तो मैं नहीं कह सकती, बिकॉज आई एम ऑल्सो डाउटफुल के, क्योंकि जो चीज़ दिमाग में एक बार बैठ जाती है ना बचपन से, वो चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी जो न्यू जनरेशन है शायद वो अवेयर ज़्यादा है रैदर देन द ओल्ड जनरेशन। सो मुझे लगता है ओल्ड जनरेशन को थोड़ा सा मुश्किल है, बट उनको थोड़ा सा अगर मतलब पुश किया जाए तो मे बी चेंजेस तो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अमन यादव। अमन जी, ये बताइए सेक्स एजुकेशन के बारे में आप कितना जानते हैं? सेक्स एजुकेशन के बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर खुलकर बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते खुल के? हम तो बात ही कर रहे हैं इसलिए कि लोगों को खुल के सामने आए, खुल के बात करें इस पे। नहीं, इस चीज़ को मतलब अपने इधर अलग महत्व दिया है। खुल के बात नहीं कर सकते। अगर बात कर रहे हो अपन यहाँ पे खुल के भी बात कर रहे हो तो लोग गलत नज़र से देखते हैं अपने को, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, तो यही हम इसीलिए हम अवेयर कर रहे हैं कि लोगों का ये नज़रिया बदले। हाँ, कैसे वो बदलेगा? ये नज़रिया बदलने का यही एक अपने पास में उपाय है कि इसको सब मिलके शेयर करें, लड़के लड़कियां साथ में। और इसका सबसे पहले तो टीनेज में स्कूल में इसका एक चैप्टर होना चाहिए। और इस चीज़ को अगर अपन को ख़त्म करना है और तो इसका मम्मी पापा का सबसे बड़ा इसमें हाथ है कि उन्होंने बच्चों को मोबाइल नहीं लेकर देना चाहिए टीनेज में, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कुछ और ही करते हैं, जैसे कि पॉर्न देखना यूट्यूब पे, मतलब सोशल मीडिया वगैरह पे आजकल रील्स भी बहुत गंदी गंदी आने लग गई है। उसका मतलब गलत उपयोग हो रहा है सब चीज़ का। तो कैसे होगा और कैसे अवेयरनेस होगी? तो बस इसका एक ही उपाय है कि इसको मम्मी पापा ने अपने बच्चों को पहले सिखा देना चाहिए कि इससे ऐसा होता है। और आजकल कैसा कम उम्र में मतलब सेक्स की बहुत तादाद बढ़ गई है, जो कि मैं खुला बोलूँ तो लड़के क्या कर रहे हैं या लड़कियां अभी सेक्स कर ले, कम उम्र में सेक्स कर रहे हैं। उसके बाद में मतलब कि जब शादी की एज आ जाती है उस टाइम तक का वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, सीधी सी बात बोलूँ तो आपको। और अपना जिम वगैरह और अच्छी चीज़ों में ध्यान ना देते हुए शराब वगैरह, स्मोकिंग, इसमें ज़्यादा उनका ध्यान जा रहा है। तो और लड़कियां का भी यही प्रॉब्लम है, टीन एज में सेक्स कर लेते हैं, फिर गलती से प्रेगनेंसी रहेगी तो अलग अलग गोलियां वगैरह खाना शुरू कर दिया है आजकल। तो वो सब चीज़ की वजह से कुछ एज के बाद में प्रेगनेंसी वगैरह नहीं रहने की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है आजकल। हॉस्पिटल्स में सब यही चल रहा है। हाँ, इसीलिए हमने ये टॉपिक लिया है और हम यही चाह रहे हैं कि जो बात आप आज बोल रहे हैं ये लोग जाने, इसके बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जाने, पढ़ें, ताकि ये सब चीज़ें ना हो और लोग इससे अवेयर हों और आगे चल के उनको परेशानी ना हो। हाँ बराबर, ये इस चीज़ को ऊपर लाना चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं, आपका ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ जैसे पब्लिक प्लेस पे सब होना चाहिए, इससे सबको सामने आएंगी ये चीज़ें। तो आप जैसे आपने पेरेंट्स तो एक माध्यम बता दिया है कि पेरेंट्स एक माध्यम है एजुकेट करने के लिए बच्चों को, और क्या हो सकता है और कहाँ से जो है वो अवेयर किया जा सकता है लोगों और को? सोशल मीडिया पे जैसे आप लोग कर रहे हैं ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा मतलब कुछ ऐसे कैंप वैम्प लेना चाहिए जिससे खुला सब बातचीत कर सके इस टॉपिक को लेके, सब बच्चे वगैरह मम्मी पापा के साथ आ सके, ताकि उनको फिर शर्म ना आए ये सब चीज़ें बोलने में, करने में। अभिषेक, ये बताइए सेक्स एजुकेशन के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी। क्या जानते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी मूवीज़ भी इस पे बनती हैं अवेयर करने के लिए कि सेक्स एजुकेशन क्या है, कैसे देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कैसे अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे देनी चाहिए? हमें ना 1-on-1 मतलब अपने जो नियर बाइज है उनको बताना चाहिए कि भाई सेक्स एजुकेशन मतलब उनको बताना चाहिए बेसिकली कि ना जो भी जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को कुछ मैं वैसे एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना छुप के बहुत वैसे काम भी करते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, ठीक है, लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो करते हैं। अगर हम उनको उस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इससे तुम्हें क्या हार्म है या फिर क्या, तो वो अवेयर रहेंगे और मतलब हो सकता है कि वो चीज़ वो दोबारा ना करें। हमारी सोसाइटी में लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब
क्या होता है क्या नहीं होता, तो कुछ कुछ वो पेरेंट्स से छुप के भी करते हैं, है ना। और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो इन फ्यूचर उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्म होता है, तो वही चीज़ हमें आपने ही बोला कि 1-on-1 जाके सबको बताना चाहिए, लेकिन 1-on-1 अगर जाएंगे तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग अवेयर होंगे, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर बंदा कोई चीज़ बोलता है तो लोग कहते हैं कि चलो ये ऐसी है, क्या मतलब बोला जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन के लिए और क्या माध्यम हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि अपने नियर बाइज को बताना है, ठीक है। तो नियर बाइज को बताने के साथ साथ उनको भी बोलना है कि देखो तुम जिस ग्रुप में बैठ रहे हो उन लोगों को भी बताओ, ठीक है। अब तुम सोशल मीडिया पे सब एक्टिव है, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू तुम लोग भी स्टोरीज़ वगैरह डालो, बताओ कि भाई देखो ये होता है, मेरे को आज ये बताया, इसने मुझे वो बताया। तो ऐसे कर करके एक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा वो मीडिया बन चुका है। हाँ जी। अच्छा, बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी जाते हैं, स्कूल्स भी जाते हैं, कॉलेजेस भी जाते हैं, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए? पब्लिकली तो वैसे नहीं होनी चाहिए, मतलब वैसे आप क्या पूछ रहे हैं कि क्या होनी चाहिए? सेक्स एजुकेशन वहाँ पर दी जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। कैसे? अब वो तो टीचर, जैसे पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट होता है, क्या ये भी कोई सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सब्जेक्ट तो होना चाहिए। और पार्ट टाइम में, मतलब जैसे जो भी सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट तो टीचर वैसे ही वेस्ट कर दे, तो कम से कम उस टाइम में वो टीचर अगर ऐसी चीज़ बताएगा तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनको भी इंटरेस्ट आएगा उस चीज़ में। क्योंकि बच्चे जो है ना मतलब उन लोगों को टॉपिक में तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो ना सबके सामने नहीं बोल पाते। अगर उनको कोई सामने से समझाएगा तो वो समझ जाएंगे, ये होता है। अच्छा, आपने कोई रिसेंटली या फिर पुरानी कोई ऐसी कोई मूवी देखी है जिसमें सेक्स एजुकेशन को लेके बात की गई हो? मैंने अभी खैर मूवी तो मुझे कोई याद नहीं है। और अच्छा, OMG 2 आई थी, उसमें भी इसको लेके बात की गई थी, हालांकि आपने देखी नहीं, आप बोल रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई थी। हाँ, मैंने शॉर्ट क्लिप्स में देखा था कि जैसे एक बच्चा होता है, वो वॉशरूम में मतलब मस्टरबेट कर लेता है, तो उसको उस चीज़ की पता नहीं होती है ना, तो इसीलिए वो करता है। अगर हम इन्फॉर्म करते हैं स्कूल में, जैसे बच्चों को, जैसे गर्ल्स की, मतलब मैं अपना बताता हूँ, मेरे स्कूल में क्या होता था, गर्ल्स को ना एक पीरियड में अलग से लेकर जाती थी टीचर, जो PT टीचर होती थी या फिर जो भी टीचर होती थी, उन लोगों को वो पीरियड्स के बारे में या फिर वैसे कुछ नॉलेज देती थी। पर बॉयज़ के लिए तो ऐसी कोई क्लासेस बनी नहीं आज तक स्कूल में। अगर बॉयज़ के लिए भी ऐसी कोई टीचर होता जो बताता कि भाई देखो ये प्रॉब्लम होती है, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं वैसे बताऊँ तो हेयर्स की प्रॉब्लम बहुत होती है ना, और अभी के टाइम में तो लोगों के बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, तो वही चीज़ मतलब बताना चाहिए टीचरों को, एक पीरियड एक सेपरेट रखना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसा होता है, तो ये चीज़ ना करो, बहुत बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, इसको अवॉइड करो, तो लोग समझाएंगे, तब बंदे समझेंगे। गवर्नमेंट की साइड से क्या स्टेप रहना चाहिए? गवर्नमेंट की साइड से तो उनको भी वैसे ही, जैसे अब ये लोग क्लीनलीनेस का प्रचार करते हैं, वैसे उनको इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा वो करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। बस मेरा तो यही कहना सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। शायद सेक्स एजुकेशन के बारे में जानते हो? हाँ जी। क्या जानते हो? सेक्स एजुकेशन मैम एक कॉमन चीज़ है, हर व्यक्ति सेक्स करता है और नॉर्मल सी चीज़ है। अगर हर व्यक्ति को सेक्स के बारे में पता होगा तो जितने भी रेप केसेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि उसके बारे में लोगों को जानकारी रहेगी। तो कैसे, मतलब क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को लेके अवेयर नहीं हैं या खुलकर इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? मैं यही कहूँगा कि हर एक चीज़ आपके जीवन में जुड़ी हुई है। अगर आप जीवन को जिस तरह से चलाते हो, सेक्स हो या फिर एजुकेशन हो, हर चीज़ आपके जीवन का हिस्सा है और हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, ना कि हर चीज़ का एक नकारात्मक स्थिति देखनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में समझते हो, जानकारी प्राप्त करते हो, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है और इससे आप अवेयर होते हो और लोगों को भी अवेयर कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और मैं तो कहता हूँ एक परमानेंट सब्जेक्ट बनाना चाहिए इसको, और हर स्कूल में इसकी एजुकेशन देनी चाहिए आपको। और क्या होना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए? इसमें सबसे मेन चीज़ है कि हम हर चीज़ को नेगेटिव देखते हैं। अगर आप अपना सकारात्मक सोच रख के किसी चीज़ को देखोगे ना, वो आप बहुत आगे तक उस चीज़ को समझ सकते हो। हम हमेशा नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव नहीं देखते, ये हमारी सबसे गलत बात होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए अवेयर हो जाते हैं लोग, तो आपको लगता है कि मतलब किस तरीके से लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमारा एक ऐसा समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो इस पर खुल के बात नहीं करता है, लेकिन अवेयर हो जाएंगे, कुछ लोगों में एजुकेशन आएगी, तो कितना जो है बदलाव आएगा समाज में? मैं अगर
कहना चाहूँ तो अवेयर होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि रेप केसेस है, मास्टरबेशन है, ये बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि लोगों को इसकी समझ हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर एक व्यक्ति एक चीज़ समझ लेता है ना, वो 10 को समझा भी सकता है, और इसी तरह देश के में बदलाव आएगा। कैसे होना चाहिए अवेयरनेस, और कहाँ कहाँ पे किस लोगों के थ्रू होना चाहिए? मैं कहूँ तो जैसे बड़े बड़े नेता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन लोगों को ये टॉपिक देना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए उन चीज़ के बारे में। और स्कूलों में भी इस चीज़ को बताना चाहिए कि किस प्रकार से ये चीज़ हानि करती है और फ़ायदा करती है, किस चीज़ मतलब उस चीज़ की पूरी जानकारी देनी चाहिए। थैंक यू सो मच साहिल। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मयंक। सेक्स एजुकेशन के बारे में कितना जानते हो? सेक्स एजुकेशन के बारे में इतना जानता हूँ मैं कि ये वाली चीज़ जो है लोग ज़्यादातर पब्लिकली बोलने से शर्माते हैं और ज़्यादातर लोग मतलब इस चीज़ के बारे में ओपन नहीं है। पर सेक्स एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हमें बच्चों को, जैसे कि मान लीजिए आप सब लोग जानते हैं कि 10th के अंदर जैसे कि बच्चों को रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में भी समझाना चाहिए। जैसे कि आपके ऑर्गन्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो कि आपके काम आती हैं, और तो ये वाली चीज़ ज़रूरी है जो कि बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। जो आपने बताई वो चीज़ तो अभी भी खैर होती है स्कूल्स में, लेकिन उसके बावजूद भी अवेयरनेस बहुत कम है, फिर भी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव हो रही हैं। तो और कैसे लोगों में अवेयरनेस आए इसको लेके, और क्या होना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार को इस चीज़ के लिए इनिशिएशन लेना चाहिए कि आगे बढ़े, और जैसे कि मान लीजिए इतने कैंपेन्स होते हैं, अलग अलग तरह के अभियान चलाते हैं हमारी सरकार, तो हमारी सरकार को ऐसे भी चीज़ें समझानी चाहिए, जो कि ऐसे कैंपेन बनाने चाहिए कि वॉलंटियर्स खुद आकर के लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे सर्वेज़ होते हैं, सर्वेज़ के अंदर वॉलंटियर्स को इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहिए लोगों को, तो लोगों को पता रहेगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा, मूवीज़ बनती हैं सेक्स एजुकेशन के अवेयरनेस को लेके, वेब सीरीज़ तमाम जो हैं वो बन चुकी हैं, लेकिन जब वो चीज़ें बनती हैं और पब्लिकली सामने आती हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विरोध करते हैं कि ये इतना ओपनली कैसे हो रहा है, मतलब उसके अगेंस्ट चले जाते हैं। लेकिन वो एक माध्यम तो अवेयरनेस का ही है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, लोग विरोध करते हैं क्योंकि अभी बहुत सी, हम किसी की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते, बहुत सौ की थिंकिंग बैकवर्ड होती है, बहुत से अभी भी 90s की जो थिंकिंग है उसको लेकर के जी रहे हैं, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं इन चीज़ों के बारे में। पर बेसिकली ये वाली चीज़ जो है, अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि हाँ थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स को हर्ट होगा इन सब चीज़ों से लेकर के, है ना, तो उनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ये प्रोपेगेंडा चलाती हैं कि उनको सपोर्ट मिले हो ये सब। अच्छा, सेक्स एजुकेशन को लेके अगर अवेयरनेस होती है, गवर्नमेंट जैसा आपने सजेशन दे कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस करनी चाहिए इस चीज़ को लेके, अगर हो जाती है तो हमारे देश में कितना बदलाव आएगा? हमारे देश में इतना बदलाव तो ज़रूर आ जाएगा कि जो छोटे छोटे बच्चों के रेप हुआ करते हैं इस देश के अंदर, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, और जो यानी कि जो बीमारियां फैल रही हैं उन बीमारियों से लोग बचेंगे, लोगों को पता रहेगा कि हाँ कि कब कहाँ पर आपको क्या चीज़ करनी है, उन लोगों को पता रहेगा जी। तो मतलब रेप के केसेस हो गए और हैरेसमेंट के केसेस हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल होंगी। और जो इन चीज़ से रिलेटेड जो तमाम चीज़ें होती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो जो बच्चे हैं जो कि नहीं जानते हैं और वो चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है, तो उस चीज़ में भी अवेयरनेस आएगी। हाँ, उस चीज़ में भी अवेयरनेस आएगी कि बच्चों को पता नहीं होता कि वो चाइल्डहुड के अंदर मतलब कोई भी गलती कर जाते हैं, तो उनको पता नहीं रहता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इससे भी अवेयरनेस आएगी और उनको पता रहेगा कि हाँ हमें कब किस जगह पे क्या करना है, उनको पता रहेगा। अच्छा, जैसे हम लोग स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमारा पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है, तो क्या आपको भी लगता है कि सेक्स एजुकेशन का एक पर्टिकुलर टॉपिक या पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को इस चीज़ के बारे में अवेयर किया जाए? सेक्स एजुकेशन के लिए पीरियड तो लगने चाहिए क्लासेस के अंदर कि मतलब अलग से एक टॉपिक हो जिसके अंदर टीचर समझाएं, या फिर सोशल स्टडीज़ की बुक होती है बच्चों की, सोशल स्टडीज़ के अंदर ही ये वाला चैप्टर अगर इसका आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वाली बात भी सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पे है और सोशल स्टडीज़ के तौर पे है। क्या नाम है सर आपका? गीतेश खोबरे। गीतेश जी, सेक्स एजुकेशन के बारे में कितना जानते हैं आप? वो तो सभी जानना चाहते हैं। हाँ। मतलब कैसे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता रहे, कैसे लोग अवेयर रहे, क्योंकि अभी भी लोग जो है वो खुल के बात नहीं करते हैं इस टॉपिक पे। नहीं, इस बात पे तो सीधा ओपनिंग यानी खुल माइंड से बात करने को होना हर चीज़ में, और तो बच्चों को सबसे ज़्यादा नॉलेज देने को होना इस चीज़ का कि यहाँ पे गुड टच हो जाए स्कूल में, ये सब सिखाने को होना। और क्या कि यानी मुझे एक लड़की है, उस हिसाब से मैं भी सोचूंगा कि भाई कोई टीचर कुछ करता है या कोई पब्लिक में कोई ये होता है
तो उसको थोड़ा अपने तरफ से कुछ घर से सिखाया जाए पहले और स्कूल में भी सिखाया जाए। अच्छा, कैंपेनिंग वगैरह चलाए जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो काफ़ी बड़े बड़े कैंपेन्स चलाती हैं और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके साथ जनता जुड़ती है। तो क्या गवर्नमेंट की साइड से भी ऐसा कुछ होना चाहिए, उनको भी सेक्स एजुकेशन? बिल्कुल, गवर्नमेंट तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने को होना, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसमें देंगी कुछ तो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ज़्यादा लोगों तक लोग पहुँचेगा ये चीज़। तो और कितना बेनिफिट होगा इससे अगर लोग अवेयर हो जाते हैं, तो क्या बदलाव आएंगे हमारे देश में? तो बच्चों को उस चीज़ में सब कुछ पता चल जाएगा, बैड टच है, गुड टच है, अपने उसमें छोटे बच्चों को कुछ समझता नहीं है, यानी वो चीज़ आ जाएंगी। वो बदलाव कितना आएगा देश? बदलाव तो बहुत सा हो जाएगा ना उसमें। बच्चों को चीज़ मालूम पड़ जाएंगी, या जैसे क्राइम रेट, रेप केस वगैरह, ये जो है उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य है। सुचिया, ये बताइए सेक्स एजुकेशन के बारे में आप कितना जानते हैं? मैं कॉलेज के बाद ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है एक्चुअली, अच्छा। क्योंकि मैं जिस गांव से हूँ, जहाँ से हूँ, वहाँ पर इस एजुकेशन के बारे में एक्चुअली ज़्यादातर बातें होती नहीं है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं नेपाल से हूँ प्रॉपरली। नेपाल से हैं। तो स्कूल आपने कर लिया, कॉलेज आपने कर लिया, और आपने बताया कि कॉलेज के बाद, तो ये सच में कमी है और इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता कि इस बात की कोई अभी आजकल के जनरेशन में 2023 में इसकी कमी है, बट क्या है, लोग कुछ लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, कुछ लोग मोस्टली ध्यान दे रहे हैं कि पॉर्न वीडियोस देख लो, बट ये नहीं है कि गूगल में थोड़ा सा सर्च भी कर लो कि कहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन्फेक्शंस कहाँ से आ सकते हैं। तो इन चीज़ों में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इनकम्प्लीट वो है, एजुकेशन है या कहीं की इन्फॉर्मेशन है जिससे ये चीज़ें हो रही हैं। बेसिकली अवेयरनेस। तो कैसे आएगी वो अवेयरनेस? वही चीज़ है। अवेयरनेस आप लोगों से आएगी। आप लोग जैसे पूछ रहे हो लोगों से, उससे अवेयरनेस आएगी। लोगों को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा हर चीज़ के बारे में, सिर्फ एक चीज़ के बारे में नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक सिक्के का एक रुख देख लिया, आपको दूसरा रुख भी देखना पड़ेगा। सो अवेयरनेस ऐसे आएगी। और जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ के लिए भी करें। और जब उस इन्फ्लुएंसर को लोग देख रहे हैं तो उनको नेगेटिव तौर पे नहीं ले जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये लोग प्रमोशंस के लिए और फॉलोअर्स व्यूअर्स के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं कर रहे होते हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो दैट मीन्स अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कुछ इसमें गलत नहीं है। और क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की बात आपने कर दी है, ठीक है, हमको आपने एक माध्यम बता दिया है मीडिया को कि जनता तक हमारी बातें जो पहुंचेगी, और किन के माध्यम से जो है वो अवेयरनेस हो सकती है? क्योंकि अगर बचपन से ही बच्चे को वो चीज़ सिखाई जाए, तो कहते हैं कि बचपन से अगर बच्चे के माइंड में वो चीज़ आ जाए तो वो आगे चल के डेवलप ही होती है, और ज़्यादा बच्चा ओपन माइंडेड होता है और सोचने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। देखो, मेरा मानना है कि बचपन से तो बच्चों को वही सिखाना चाहिए जो बच्चों को सिखाया जा सके। उसके बाद हमारी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो स्कूल से होती है, हम स्कूल से सीखते हैं। तो मेरा मानना है कि स्कूल में एक चैप्टर होना चाहिए, इसका एक लेसन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर सिर्फ वर्बली सिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ पर आफ्टर 7th के बाद आपका एक सेशन होता है जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होता है कि कौन टीचर आ रहे हैं कहाँ से और क्या टॉपिक चलने वाला है। जब तक चलते हैं हम लोग हंस रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर एक चैप्टर्स होगा आफ्टर 6th क्लास और 7th क्लास, तो लोग उसके बारे में जानेंगे। ये एज हमारी स्टार्ट हो जाती है 16+ से या 15+ से, जहाँ पे उनके अगर मैं फ्रैंकली ओपनली बोलूँ तो आपके हार्मोन्स वहाँ से इंक्रीज़ होते हैं। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको आप पॉजिटिव वे में लोगे, वो भी पॉजिटिव वे है, बट ये नेगेटिव इतना हो जाता है कि आफ्टर 27+ और 30+ आपको फिर बच्चा नहीं हो सकता, और प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर उसके बाद आप फिर इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से पहले से होनी चाहिए। सो 6th के बाद शायद गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि यहाँ पर एक लेसन होना चाहिए जहाँ पर इस तरीके से पैटर्न हो कि लोग, जो बच्चे लोग हैं, उसको काफ़ी पॉजिटिव ले और आगे जाके सारी चीज़ें अच्छी हो। जैसे अभी भी जो गर्ल्स के लिए स्पेशली एक पीरियड जो है वो लगता है, जब वो 6th या 7th या 8th स्टैंडर्ड में होती हैं, तब उनको पीरियड्स की अवेयरनेस के लिए पैड्स, हाउ टू यूज़ पैड के लिए भी जो है उनको एक अलग से क्लासेस जो हैं वो दी जाती हैं। तो इसी तरीके से इस चीज़ की भी क्लासेस जो है वो होनी चाहिए। हाँ, ऐसी कुछ वर्कशॉप्स होनी चाहिए, अवेयरनेस के लिए क्लासेस होनी चाहिए। बट मैं तो कह रहा हूँ एक चैप्टर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बुक पे एक चैप्टर होना चाहिए स्पेशली इस चीज़ के लिए।
आप एग्ज़ाम मत दो उसका, बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए एक बुक होना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिम्पल है। डिम्पल जी, सेक्स एजुकेशन के बारे में जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं, कैसे लोगों को, क्योंकि आप तो जानते हैं बल बाकी लोग अवेयर नहीं हैं, और अब भी कुछ ऐसे हमारे समाज हैं जो इस चीज़ के बारे में खुल के बात नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, स्कूल में इसके क्लासेस लगवाने चाहिए, पूरी जानकारी देनी चाहिए क्या है नहीं है। ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हुई है, दोनों तरफ। नेगेटिव कैसे है? नेगेटिव है कि किसी के साथ भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर सेक्स एजुकेशन होगा, लोग अवेयर होंगे, इसकी जानकारी होगी, तो ये चीज़ तो होंगी ही नहीं ना। हाँ, फिर नहीं होंगे। इसके लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देनी चाहिए, वीडियो वगैरह स्कूल में दिखाने चाहिए। और क्या कुछ होना चाहिए, और क्योंकि स्कूल तो एक माध्यम हो गया है, और क्या कुछ ऐसे माध्यम हैं एनजीओ वगैरह होना चाहिए, एनजीओ होना चाहिए, जगह जगह पोस्टर वगैरह लगाकर बताना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। गवर्नमेंट की साइड का कोई गवर्नमेंट साइड होनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की कोई एक प्रोफाइल होनी चाहिए जिस पे बच्चे को बताया जाए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही हर चीज़ है, तो फ़ोन सबके पास होता है और बच्चे को जानकारी मिलेगी। अच्छा, अगर सेक्स एजुकेशन से लोग अवेयर हो जाते हैं, और हम चाहते भी हैं, हमारी वीडियो का एकमात्र माध्यम भी यही है कि हम लोगों को जो है वो अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स एजुकेशन के लिए कर सके, इसीलिए हम लोगों से राय भी ले रहे हैं, जान भी रहे हैं। तो अगर सेक्स एजुकेशन से लोग अवेयर हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसा कि हमारा मोटिव भी है, तो कितना बदलाव जो है वो हमारे देश में देखने को मिलेगा? क्या समाज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, देश में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव। ये जो रेप वगैरह होते हैं, इसके केसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है जनता, या कहें कि जो हमारा यूथ है, वो खुलकर जो है वो सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहा है, सेक्स एजुकेशन के लिए बोल रहा है, सजेशंस दे रहा है, साथ ही वो ये भी बता रहा है कि स्कूल्स में इसकी जो है इसका एक चैप्टर होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है जब वो डेवलप करता है तब वो इस चीज़ के बारे में पढ़ सके। मूवीज़ आ रही हैं लगातार, वेब सीरीज़ आ रही हैं लगातार, अवेयर किया जा रहा है जो लोग वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखते हैं उसके माध्यम से, लेकिन उसके बावजूद भी कई चीज़ें ऐसी खुल के जो है वो मूवीज़ के ज़रिए दिखा दी जाती हैं, जिसका विरोध भी जो है वो कुछ लोग करते हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद जो था वो यही था कि लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयर किया जाए, लोग खुलकर इसके बारे में बोल सकें, लोग जान सकें कि आखिर ये क्यों होता है। क्योंकि अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को जानकारी होगी तो उनको ये पता चलेगा कि सेक्स जो है वो हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ का एक पार्ट है, और ये कितना ज़रूरी है और कितना नहीं ये भी आप जान सकेंगे। साथ ही जो क्राइम रेट हमारे देश में बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कम होगा, हेल्थ इश्यूज़ जो लोगों को आ रहे हैं वो कम होंगे, और साथ ही अगर अवेयरनेस होगी तो देश ज़्यादा तरक्की करेगा, ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और नाम जो है वो फिर से हमारे देश का जो है वो ऊंचाइयों पर होगा। आप भी सेक्स एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ ही सजेशन भी दीजिएगा कि आखिर और कैसे सेक्स एजुकेशन को लेके लोगों को अवेयर किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।